ओम शांति। आज की तारीख है 8 जनवरी 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती? उत्तर है, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते हैं, वह ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है? बहुत गई, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो, यहाँ तो दुख ही दुख है। सुख का नाम निशान नहीं है, सुख है ही सुख धाम में। कलयुग को कहते हैं दुख धाम। अब बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तुमको सुख धाम ले चलने के लिए, तो फिर क्यों रुके हुए हो? दुख धाम से क्यों दिल लगी हुई है? दुख धाम के भांतियों से अथवा पुराने शरीरों से क्यों दिल लगी हुई है? हम आए हैं तुमको सुख धाम ले चलने के लिए। सन्यासी कहते हैं, इस दुनिया का सुख तो कांग विष्टा समान है, इसीलिए उनका सन्यास करते हैं। तुम बच्चों को अब सुख धाम का साक्षात्कार हुआ है। यह पढ़ाई है ही सुख धाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना है, इस याद से भी तुम निरोगी बनेंगे। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। यह जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उनकी आयु 5000 वर्ष है। उसमें आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। दुख तो आधा कल्प तुमने देखा। बाप कहते हैं, पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है, यह विष की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रत्न धारण करेंगे, उतना निरोगी बनेंगे। बाबा ने समझाया है, यह रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परम पिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी
कहीं नहीं होती। यहाँ यह वंडर है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो। आजकल करते करते अचानक ही विनाश आ जाएगा। बाप श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। इस समय बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिले। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलती है। उसको समझाओ इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा। यह तो आधा कल्प से चलती आई है और मरीज भी बनते ही आए हैं। यह है फिर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। इससे मनुष्य 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि बेहद के बाप ने यह कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों खोली है। आपको भी राय देते हैं ऐसे खोलो तो मनुष्यों का कल्याण हो जाए। बाकी यह बीमारियां आदि तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से शुरू हुई है। आगे तो वैद्य की दवाइयां थी, अभी तो अंग्रेजी दवाइयां बहुत निकली है। यह है अविनाशी सर्जन जो अविनाशी दवाई देते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिए अज्ञान अंधकार विनाश। ज्ञान का इंजेक्शन रूहानी बाप ही लगाते हैं आत्माओं को, और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो नहीं सकता। आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस घर चलना है कि यहाँ ही गोते खाने हैं। मन मना भव मद्याजी भव। रावण के वर्षे को भूलो। रावण शराप देते हैं, बाप कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे। यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ। जमीन पड़ी रहती है, किराए पर दे तो भी अच्छा है, बहुत फायदा है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जाग कर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट है
सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। वरदान है रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप के बोल, चाल, चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि का समय नहीं दिया। उनकी वृत्ति हर आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना वाली रहे। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखो। कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया, ऐसे फॉलो करो तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। स्लोगन है मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होते हैं, तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।